आज का टॉपिक है डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। तो जैसे हम लिथियम का अगर हम लिथियम के फैमिली मेंबर को लिखते हैं तो क्या क्या आता है आपका, लिथियम यहाँ पे बनाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ऐसे ही अगर हम बेरिलियम का बनाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो क्या होता है कि जो बिहेवियर लिथियम दिखाता है, जो रेडियस लिथियम का होता है, जो साइज लिथियम का होता है, वही ऑलमोस्ट साइज मैग्नीशियम का भी होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर शो करते हैं। और क्योंकि ये एक दूसरे के डायगोनल पे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं जो लिथियम और मैग्नीशियम की मिलती जुलती हैं। ओके, तो सबसे पहला है आपका चार्ज डेंसिटी। अगर हम इनकी चार्ज डेंसिटी देखें, चार्ज डेंसिटी, इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट सेम कैसे होती है, जब अगर हम देखें तो जो लिथियम का होता है साइज होता है वो 76 पिकोमीटर होता है और जो मैग्नीशियम का साइज होता है वो 72 पिकोमीटर होता है। तो साइज क्या है इन दोनों की, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इनका कि इनका जो मेल्टिंग और एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। सेम क्यों है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनका साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका हार्ड। ये दोनों के दोनों ही आपका लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दोनों ही क्या होते हैं, मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे लिथियम आपका LiO2 बनाता है, वैसे मैग्नीशियम भी MgO बनाता है। ये दोनों के दोनों ही मोनो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मोनो ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दोनों के दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे लिथियम है आपका लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये दोनों के दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। जबकि इस फैमिली के जो और अदर मेंबर्स हैं ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड नहीं बनाते, वो नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें जो लिथियम होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 1.0 और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1.3 होती है। ये भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ये दोनों ही हार्ड नेचर के होते हैं। ये भी मोनो ऑक्साइड बनाता है और ये भी मोनो ऑक्साइड बनाता है। अगर ये नाइट्राइड बनाता है तो ये भी नाइट्राइड बनाता है। अगर इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अभी थोड़ी सी और सिमिलरिटीज बताने जा रहे हैं, पहले इसको मैं रब करती हूँ। तो इसकी जो नेक्स्ट सिमिलरिटीज है वो क्या है कि जो लिथियम होता है, अगर इसको डिकम्पोज करें हम लिथियम को, जैसे लिथियम को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो ये किसमें टूटता है, ये आपका टूट जाता है मोनो ऑक्साइड में, प्लस हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 मिलता है। सेम ऐसे ही अगर ये जो मैग्नीशियम होता है ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाता है और ये भी वही चीज लूज करता है जो हमारा लिथियम लूज करता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी मोनो ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और O2 रिलीज करेगा। ठीक है,
अगर इनके कार्बोनेट्स को हीटिंग किया जाए, ऑन हीटिंग कार्बोनेट्स, तो क्या होगा, अगर लिथियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है आपका मोनो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सेम ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो भी क्या बना लेता है, मोनो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो इनकी रिएक्शन होगी। अगर इनके हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, अगर इनके हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं तो ये आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, वही मोनो ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, सेम ऐसे मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये भी क्या बना लेते हैं, मोनो ऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसी वजह से ये जो हमारा लिथियम है वो मैग्नीशियम से काफी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है और डायगोनल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता है, क्योंकि जो रिएक्शन लिथियम दे रहा है वही सेम रिएक्शन हमारा मैग्नीशियम भी दे रहा है और दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।